ओके, तो आगे कर लेते हैं, गाड़ी ऊपर नीचे कर लेते हैं थोड़ी सी। ओके, और अब बेसिकली एक कार है, ये अब यहाँ से एनिमेट होकर अंदर जा रही है। ठीक है, अपने को ये चीज़ करनी है, तो मैक्स में हम करेंगे और इसी कार को फिर अपन ले जाएंगे हमारे लिमियन में भी। ठीक है, सेम फाइल है, सेम प्रोजेक्ट है, सेम लोकेशन है, तो जब हम इसे लेके जाएंगे तो सेम पोजीशन पे आएगी। Hey, come here. दो तरीके हैं, या तो इसका एनिमेशन कहीं और कर लो। ठीक है, हाँ, नहीं, मैक्स में कहीं भी पोजीशन पे कर दो, किसी भी नई फाइल में कर लो, लेकिन बात यह है कि फिर लिमियन में आप ले जाओगे या मैक्स में भी अपनी इस फाइल पे लाओगे तो इसको यहाँ सेट करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहीं पर इसको एनिमेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब बेसिकली इस कार को हमें एनिमेट करना है, तो सबसे पहले मैं इस घर में चढ़ूँगा ऑब्वियसली कार को लेकर। तो कार और घर दोनों ले लेता हूँ और मैं इस फ्लोर को यूज़ करूँगा ऑब्वियसली, तो इस फ्लोर को ले लेता हूँ, आइसोलेट किया। ठीक है, और अब अगर मुझे एनिमेशन करना है थोड़ा और तरीके से, तो मैं इस घर को भी, अगर फाइल हैंग हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इस घर के ग्रुप को भी क्या है, खोल सकता हूँ। ठीक है, मुझे जितनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है मैं सिर्फ वही लूँ और पूरा फोकस किस पे करूँ, सिर्फ एनिमेशन पर। ठीक है, आइसोलेट। ठीक है, अब बात ये, इस फ्लोर में इतना बड़ा एरिया है ना, तो बार बार क्या मैं जूम इन जूम आउट और इसी में परेशान होता रहूँगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक प्लेन बना लेता हूँ ग्रिड पर ही, मतलब ऑटो ग्रिड इस फ्लोर के ऊपर ही। ठीक है, तो मुझे सरफेस का भी आइडिया लग गया कि कहाँ से कहाँ तक मुझे इसे चलाना है। ठीक है, एडिटेबल पॉली, रेफरेंस के लिए मैंने इसे बनाया है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मुझे यहाँ से इस गाड़ी को चलाना है। ठीक है, और यहाँ तक रोड है ही, उसके आगे तो ये सब चीज़ें आई गई, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। एज ले लेता हूँ थोड़ा सा और आगे, शिफ्ट के साथ एज पकड़ के खींच लेते हैं ना, तो एक्सट्रूड हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब ये प्लेन, अब मतलब ये नहीं चाहिए हमें, कहने का मतलब इन शॉर्ट ये इसकी नीड नहीं है, तो हाइड। तो बस ये चीज़ें हमें चाहिए एनिमेशन करने के लिए। ठीक है, सब एकदम परफेक्ट, बढ़िया। ओके, इन सब का मैं एक सिलेक्शन सेट बना लेता हूँ। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कार एनिमेशन। ठीक है, फ्रंट व्यू में देख लेते हैं। F3, कार अभी हवा में है, ऑब्वियसली कार आनी चाहिए डाउन ज़मीन पर। ठीक है, शॉकर वॉकर पिस्टन विस्टन सब कुछ है इसमें। ओपन कर लेते हैं, देखते हैं टायर। ठीक है, डी प्रेस कर लेता हूँ, तो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है वो हाईलाइट होता दिखाई देगा मेरे को। डी प्रेस कर लेते हैं, टॉगल की है। ठीक है, वही ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये जो डिस्क है ये नहीं घूमेगी। ठीक है, बाकी ये सब घूमेगा, और इसके साथ ये इसके
बोल्ट्स स्क्रूज जो है ये भी घूमेंगे, ठीक है, ये सब घूमेंगे। इनको डिटैच कर लो अगर ये ऑलरेडी पहले से किसी ग्रुप में है तो, डिटैच और क्रिएट अ न्यू ग्रुप, ठीक है। ये हो गया मेरा आर टायर, ठीक है। सेम चीज यहाँ, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कंट्रोल, ये घूमेगा पहिया और ये घूमेगा ऑब्वियसली, ठीक है। ग्रुप, सॉरी पहले डिटैच करो इसे, अगर किसी और ग्रुप में है तो डिटैच देन ग्रुप, और ये हो गया आर टायर। बस यही नहीं करना है हमें, ठीक है। डिटैच ग्रुप, ठीक है। ये हो गया रियर टायर, चलो बैक टायर कर लेते हैं, ठीक है। बैक लेफ्ट टायर, ठीक है, ठीक है। हम शिफ्ट के साथ कॉपी या ऐसे करके या मिरर ऐसी चीज़ें इसलिए नहीं कर लेते, मैं एक बार करके बता लेता हूँ। कॉपी करिए मैं, ठीक है। अब जैसे ये ग्रुप बन चुका, ठीक है। अब अगर मैं इसे शिफ्ट के साथ कॉपी करके, ठीक है, और मिरर कर दूं वाई में, ठीक है, तो हो गए। लेकिन बात यह है कि ये मिरर तो हो गया, लेकिन जब हम इसके लोकल्स की बात करते हैं जो कि एनिमेशन पे काम करता है, अब इसका वाई एक्सिस तो यहाँ पॉजिटिव में है, पर इसका वाई एक्सिस माइनस नेगेटिव में आ गया, ठीक है। तो इनके जो ओरिएंटेशंस हैं और जो एक्सिस है वो भी मिरर हो जाता है। अब ये अगर आगे घूमेगा तो ये पीछे घूमेगा, ठीक है। तो हमें फिर वहाँ पे कुछ कारस्तानियाँ करनी पड़ेगी, तो इसलिए अपन ऐसे काम नहीं करते, अपन करते बने हुए हैं वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, आप करके इसको रीसेट भी कर सकते हो पाइवेट्स को, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, पर हमारे पास जो मॉडल है हम उसी को यूज़ करके देख रहे हैं। रीसेट नहीं कर रहे हैं, है ना। ये व्हील आ गया, ठीक है, और डिटैच एंड ग्रुप, ये हो गया मेरा बैक राइट टायर। अब ऐसा नहीं है कि इधर ये टायर नहीं लिखोगे तो ये टायर चलेगा नहीं, यहाँ पे राम भी लिख दोगे, श्याम भी लिख दोगे तो भी चलेगा। पूरा एक हो जाएगा तो कैसे चलेगा? गाड़ी में चारों चक्के आपस में चिपके हुए होते हैं क्या? नहीं ना। तो एनिमेशन बेसिकली एक ऐसी चीज है जो एक साथ मूवमेंट लेती है, वो एक साथ ही होगा। जो मूवमेंट नहीं लेता वो मूवमेंट अलग ही रहेगा ऑब्जेक्ट, तो उस पर एनिमेशन करना इजी होगा। अब अगर ब्रेक लगे और ये डिस्क दबे, पुश हो, तो उसके लिए मुझे इस डिस्क को अलग से ही रखना पड़ेगा। ये पुश होगी तो ही ब्रेक लगेगा, ठीक है। ब्रेक शू जो भी कहते हैं, ठीक है यार, इतना टेक्निकल नहीं हूँ मैं। तो इनको अलग रखना पड़ेगा, जिन को अलग एनिमेशन करना है उनको अलग रखना पड़ेगा। हमें चाहिए कि बंदा टायर चेंज कर रहा है, तो ये जो बोल्ट्स हमने इसके साथ जोड़ दिए, ये साथ नहीं रहेंगे, ये पांचों अलग रहेंगे, तो ही इसका एनिमेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। बात टायर खोलने के लिए पांचों बोल्ट खोलने पड़ेंगे ना अलग अलग। इसके अंदर टायर खोलने का क्या एनिमेशन बता रहा हूँ क्यों करना, बाकी हम टायर क्यों खोलेंगे, है ना। तो इसलिए हम नहीं करें। पर गेट खोलने का अगर चाहिए हमें, तो गेट का अलग से ही आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो जिनको एनिमेट करना है उनको अलग रखो। क्लोज, पूरी कार को कोई एनिमेट नहीं चाहिए हमें, तो पूरी कार एक साथ और बाकी चारों चक्के एक साथ, ठीक है। अब हमने एक स्क्रिप्ट यूज की थी जिसे हम कहते हैं कार रिग, ठीक है। एक बार फाइल को हम कर लेते हैं सेव। चलो ठीक है, नहीं तो आज भी कोई जंग छिड़ी जाती है आज, ठीक है। एक कार पकड़ी हमने और चक्के हैं F3। अब जो स्क्रिप्ट हमने की थी वो बहुत सिंपल सी थी, है ना, और एक ही मिनट में काम हो गया था। लेकिन अब करके देखते हैं कैसे काम होता है, क्योंकि अब क्या है, कार का एक्सेस किधर है, हमारे Z साइड है, ठीक है। क्योंकि स्क्रिप्ट क्या होती है, एक बनी बनाया एक्शन होता है, जैसे कि फोटोशॉप में होता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें अगर उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो क्या होगा, कुछ अलग काम हो जाएगा। तो उन चीज़ों को हमें कैसे करना है वो देख लेते हैं।
कार रिग का हमने एक टैब बनाया था, मैंने AR करके बनाया था, CR करके बनाया था, ये है कार रिगर। ठीक है, याद है ना ये बनाई थी मैंने, भूल गए? जो हम कीबोर्ड शॉर्टकीज बनाते हैं, यहाँ पे हमें टूल बार का ऑप्शन मिलता है, हम न्यू टूल बार कर सकते हैं। ये रहा न्यू टूल बार, ये भूले बिसरे काम, ठीक है, याद है नहीं काम बनाएंगे तो यहाँ हमारे भूले बिसरे काम बन जाएंगे। ये रही, आ जाओ। इस पे अब कौन कौन से टूल हमें रखने हैं हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें FS कन्वर्टर डालना था तो हमने ये डाल दिया, हमें उनो थी ना एनिमेशन कार्ड की, क्या पता कौन सी थी, सॉरी यहाँ से ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, ये थी व्हीकल रिग, ये उठा के रखी, यहाँ पर आ गई। ठीक है, जो जो आपको टूल्स चाहिए आपको अलग से यहाँ रखने के लिए वो आप रख सकते हो। रो 3D में टोटल एनिमेशन बेक रखना है तो आपने रख दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो। आपको ये नहीं चाहिए तो आप भूले बिसरे काम हटा सकते हो, या फिर यहाँ से भूले बिसरे काम सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे पास सिर्फ CR रह गई जो कि हमने बनाई थी। ठीक है, कार रिगर ओपन, सबसे पहले फ्रंट व्हील, उसके बाद रियर व्हील, उसके बाद पिक बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया गेट फ्रंट व्हील, सॉरी प्लीज सेलेक्ट, ओके, ये और ये गेट फ्रंट व्हील। ठीक है, सॉरी, जो लूप है आपका काम का वही फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ से लिया था आपने, तो इस बार भी हम इसी ले गए। क्या है, स्क्रिप्ट है ये। ठीक है, ये इतनी समझदार नहीं है। पिक बॉडी, पिक, ठीक है, एंड अप्लाई। या ऊपर लाके देख लिया करो कि अगर हो गया है या नहीं हुआ है। अगर हो गया होगा तो ये टूल्स हाईलाइट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे और फाइल रुक जाएगी, माइट बी फाइल क्रैश हो जाए। ठीक है, अब डमीज भी कम आई, एक एक ही आई, आगे पीछे कैसे आएगा? वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो एडजस्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। सिलेक्शन में इजी हो इसलिए रहता है ये। लेफ्ट टू राइट है आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बॉडी पूरी आई है इस बार, बिल्कुल पूरी है, बस ब्रेक शू रह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पाइवेट भी सही आया है इसका। ठीक है, आराम से पूरी गाड़ी मोमेंट में जा रही है, मोमेंटम ले रही है। अब बात यह है कि ऑल व्हील एनिमेशन 100 प्ले। ठीक है, ओके, तो गहन अध्ययन के बाद हमें पता चला कि इसमें ये जो कंट्रोलर है हमारा डायरेक्शन वाला, हमें हमारे ब्रेक को इस डायरेक्शन के साथ चाइल्ड करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, वो लेफ़्ट टू राइट भी जाएगा, जैसे कि ये डायरेक्शन है, लेफ़्ट राइट भी जाएगा, और रोटेशन में भी प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, तो इसे हम पहले करते हैं अपने डायरेक्शन वाले के साथ चाइल्ड, इसको। ठीक है, तो सेलेक्ट हमारा चाइल्ड पहले और ये पेरेंट डायरेक्शन वाला। ठीक है, तो अब सबसे पहले डायरेक्शन मूव करके देखें, हमारा डिस्क साथ जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है ब्रेक की। और पोजीशन हम मूव करके देख लेते हैं, पोजीशन का ये था, तो पोजीशन मूव करके देख लेते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन करके देख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये भी साथ में जा रहा है। और प्ले करके देख लेते हैं, प्ले में भी हमारी ब्रेक रुकी हुई है, साथ में नहीं घूम रही। ठीक है, हमें ब्रेक पर एनिमेशन देना है तो हम मैन्युअली ब्रेक के ऊपर अलग से एनिमेशन दे सकते हैं कि ब्रेक दबा और गाड़ी रुक गई, नहीं दबा नहीं रुकी। ठीक है, पोजीशन या नाम देखो, इधर पोजीशन लिखा हुआ है ना, तो पोजीशन के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अलग से कंट्रोलर है डायरेक्शन का, तो इससे हम कंट्रोल कर रहे हैं। रोटेशन, यहाँ पे अलग से की लगी हुई है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली की दे सकते हैं रोटेशन की। तो ये पूरा एनिमेशन चल रहा है मज़े से, और हर एक पर हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग कीज़ लगा सकते हैं, फुल कंट्रोल। ठीक है, देखो गाड़ी पूरी आगे चल गई, टायर सारे सही से चल रहे हैं, इसके ब्रेक्स अलग से रुके हुए हैं,
ठीक है, कोई खड्डा आया, गाड़ी ऊपर हुई तो ऊपर हो जाएगा, इसके साथ भी ऊपर हो ही रहा है। अगर मैं अलग से पोजीशन पे दूं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर गाड़ी घूमेगी लेफ्ट टू राइट तो भी डिस्क साथ में जा रही है, ब्रेक भी साथ जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ परफेक्ट एकदम सही। ठीक है,